हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, पहला जो टाइप्स है उसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर redox reaction. Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously but इन डिफरेंट कंपाउंड बच्चों अलग अलग होगा, वैसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। Fe2O3 प्लस A इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। बच्चों इसको बैलेंस कर लो, यहाँ भी 2 लगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यहाँ आयरन का क्या है, 0 है। तो यहाँ एल्युमिनियम का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ Fe2O3 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चों यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड का हो रहा है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है, अलग अलग कंपाउंड का हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। दूसरा बच्चों होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बच्चों कंपाउंड एक ही होगा, लेकिन उस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in a single compound। कंपाउंड बच्चों एक ही होगा, बट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ एलिमेंट बच्चों अलग अलग होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 2KClO3 क्या बनेगा बच्चों, 2KCl प्लस 3O2, ठीक है बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। चाहे यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और यहाँ जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो देखो बच्चों, यहाँ कंपाउंड एक ही है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखो ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही कंपाउंड का, और इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। बच्चों यहाँ कंपाउंड एक ही होगा, यहाँ अलग अलग सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। यहाँ एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो वैसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसका एक और टाइप है डिस्प्रोपोर्शनेशन। Third type is disproportionation redox reaction। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी कंपाउंड एक ही होता है, लेकिन उस एक कंपाउंड के सेम ही एटम का। बच्चों यहाँ भी कंपाउंड एक है लेकिन एटम डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा, कंपाउंड एक ही होगा और उसके सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल कंपाउंड। यहां भी बच्चों कंपाउंड सिंगल ही होगा, बट
ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल एलिमेंट सेम एलिमेंट, बच्चों लिखो सेम एलिमेंट इन ए सिंगल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, यहां पर एलिमेंट हमारा सेम होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर ये डिकम्पोज्ड होगा H2O बनेगा और प्लस में O2 बनेगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ पर -2। अब देखो बच्चों, इस कंपाउंड में एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस रिएक्शन को हम लोग, इस रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया। देखो ऑक्सीजन -1 से -2 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, -1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। सिमिलरली जैसे Br2 है, इसका रिएक्शन देखोगे बच्चों तो Br- प्लस BrO3 -1। बच्चों यहाँ देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये -1 है, यहाँ Br का +5। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। ठीक है, उस ऑक्सीडेशन नंबर के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है जिसको डील कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन बच्चों है कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। बच्चों ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं, वैसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन होगा, और एक होता है हाइड्रा एसिड, वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन होगा, जैसे HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, HI हो गया। बच्चों इन सबको हाइड्रा एसिड कहते हैं। लेकिन जैसे H2SO4 हो गया जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को आप आसानी से इस ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है of oxy acid is directly proportional to oxidation state of central atom of oxy acid। ठीक है, जिस एसिड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वह एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे H2SO4 और H2SO3। बच्चों यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, 4 है। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जैसे HNO3, ठीक है, क्या होगा इसमें, और HNO2 ले लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का +5, यहाँ प्लस क्या है 3 है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, देयरफॉर HNO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू HNO2। तो बच्चों हम इस ऑक्सीडेशन नंबर से आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन एसिड वीक होगा। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा, ऐसा क्यों? चलो इसके रीजन को समझते हैं। अच्छा बच्चों, यहां पर ध्यान दो, यहां हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जिस एसिड में जो सेंट्रल एटम है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वह एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मींस व्हाट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो अब आप समझो कि एसिड क्या होता है। बच्चों आपने ल्यूइस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एसिड का क्या डेफिनेशन था, एसिड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को क्या करना, गेन करना। तो अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो यहाँ पर H2SO4 ये कभी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट विल ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन्स, यह जो होगा ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि सल्फर आपका ग्रुप 16 का एलिमेंट है और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट +6 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बेसिक नेचर का होता है।
तो इस H2SO4 और H2SO3 में H2SO4 behaves like a acid because sulfur is in maximum oxidation state. Similarly in HNO3 नाइट्रोजन आपको पता है ग्रुप 15 का एलिमेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, तो यह कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी, और जो भी सबस्टांस इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो लुईस के अनुसार एसिड की तरह बिहेव करता है। Therefore HNO3 behaves like a acid. तो क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल हम लोग इसको देखते हैं, जैसे HClO4, HClO3, HClO2, HClO, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है बच्चों, इस HClO4 में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +7 है, यहाँ पर इसका +5 है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +1 है। अब आप बताओ हमको इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यह जो होगा ज्यादा एसिडिक होगा, यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये। तो बच्चों इससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, देन दैट एलिमेंट is strong, that oxyacid is strong behaves like a strong acid. ठीक है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर हो गया? चलो इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। बच्चों हम इससे डिटरमाइन दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम क्यों रिडक्टेंट भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, कौन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई इफ ए कंपाउंड, इफ द एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड exist in maximum oxidation state, then it behaves like a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों इसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी कंपाउंड में उसका जो सेंट्रल एटम है अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो आपको क्या समझना है कि वह कंपाउंड जो होगा इट विल बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे H2SO4, बच्चों यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। ठीक है, KMnO4, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या है? +7। बच्चों ये मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, अगर कोई कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो लूज करेगा नहीं। और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये जो KMnO4 है, ये क्या होगा? इसकी टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, यानी ये खुद रिड्यूस होगा, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। यह क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? बिकॉज हियर Mn प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हियर सल्फर प्रेजेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर दीज टू कंपाउंड्स बिहेव लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब? जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करनी है? गेन करने की है। चूंकि यह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होगी, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, similarly बच्चों, if
द एलिमेंट, बच्चों यहाँ जो मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ ये सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है ऑफ ए कंपाउंड प्रेजेंट इन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, then it behaves like a reducing agent। इसको बच्चों हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे SnCl2, बच्चों यहाँ Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, H2S सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। आपको पता है सल्फर ग्रुप 16 का है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है -2 से लेकर +6 तक, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बच्चों इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की हो सकती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपने ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, बढ़ा सकता है। तो इन सारे एलिमेंट्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बच्चों, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे को तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट है अगर वह अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वह कंपाउंड जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट रेंज में है, इफ द एटम ऑफ ए कंपाउंड present in intermediate oxidation state, then it behaves like both oxidant as well as reductant। ठीक है बच्चों, अगर वह अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच, तो बच्चों इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का क्या मतलब कि न तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो और ना ही क्या हो, मिनिमम हो, यानी उसके बीच के स्टेट में हो, तो वैसे सब्सटेंस जो होते हैं वो ऑक्सीडेंट की भी तरह बिहेव कर सकते हैं और किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, रिडक्टेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों HNO2, यहाँ देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, यहाँ पे +3 है। क्या है, यहाँ +3 है, यानी कि न तो मैक्सिमम है और ना ही क्या है, मिनिमम है। तो यह कंपाउंड जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। क्लियर। जैसे H2O2, बच्चों यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसका रेंज कहां से कहां तक है, -2 से लेके +6 तक है, लेकिन यहाँ पर -1 है, दोनों के बीच का है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में जो ये सब्सटेंस होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।